मिस्टर घोटाला जी, आप वो बैग लेकर नीचे आइए। नकली नोट है, वो भी $, रुपया नहीं। ये थे पैसे? दादी, ये थे या कुछ और थे ये तो पता नहीं। अरे तूने कहा था ना कि घोटाला ने बैग ऊपर रखी है। हाँ, बैग तो ये वाली ही थी। तो फिर पैसे भी यही होंगे। तो फिर यही होंगे। और घोटाला अंकल ने बोला भी था कि गेम में इस्तेमाल करने वाले नकली नोट है। ये मेन बात अभी बता रहा है। मैंने तो बताया भी था ये गेम में इस्तेमाल किए जाने वाले नकली नोट है। बता, ये ऐसा बोले थे कि कैरम में इस्तेमाल करने वाले नकली पैसे हैं ये। टकुरी, ये बिजनेस की गेम में इस्तेमाल किए जाने वाले नकली पैसे हैं। अरे ये कैरम और बिजनेस का क्या लेना देना? क्यों? मेरे गांडालाल मामा का कैरम बोर्ड बेचने का ही बिजनेस है। रॉन्ग नंबर कौन रख दिया? तो बराबर। कहीं यही नोट तो नहीं घूम रहे हैं मार्केट में? ये मार्केट में घूमेगा? अरे कोई बच्चा भी पहचान जाएगा कि नकली नोट है। वो मैं जानता हूं, मैं बस डबल श्योर कर रहा था। ये कौन है यार? प्लीज, रॉनी इंस्पेक्टर है। हाँ, भूल गए। मिस्टर घोटाला जी, आई एम सॉरी। अकेले अकेले क्या सॉरी बोलता है? सबकी तरफ से बोलो सॉरी। रोनी कंट्रोल। अकेले अकेले क्या सॉरी बोलता है? सबकी तरफ से बोलो सॉरी। मिस्टर घोटाला, मैं सबकी तरफ से सॉरी बोलता हूं। मिर्जापुरी लोटे, छोटी भावना भाभी, तूने फिर से घोटाला को मुसीबत में डालने की कोशिश की। नहीं, वसंत अंकल। नहीं, गलती प्रीतेश की नहीं है। उसने वही कहा जो मैंने उसे बताया। इस बैग में नकली नोट है। लेकिन पापा। ओ झालर, वो तो कुछ बोल ही मत। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया उजान अंकल। मतलब? नहीं नहीं, ये है ना, तो ये बोलते रहता है कुछ ना कुछ। चुप मत कर, चुप। इंस्पेक्टर साहब, अभी आप असली गुनहगार को पकड़ लीजिए, तब तक हम डांडिया का राउंड पूरा कर लेते हैं। बोलो। अरे बोलो मैं। बोलो अम्बे मात की जय। हेलो हेलो हेलो। है ना? ऐना? हाँ हाँ, पुलिस को नकली नोट चलाने वाले का पता चल गया है। वो 12 नंबर वाली रेखा है ना, वही लीजा की स्कूल की बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? कामिनी। हाँ, वो रेखा 1 नंबर का कामिनी औरत निकला। और वो मुझे पता है भैया, मुझे न्यूज़ मिली। हाँ। लेकिन आप गोवा जाते जाते अचानक से बिना किसी को बताए चोरी चोरी घर पे क्यों आए? उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं और लीजा जा रहे थे
अब हाँ, लीजा रास्ते में सामान भूल गई थी, तो आप गोवा से वापस सामान लेने आए? नहीं नहीं, वो रास्ते में ही लीजा ने बोला कि सामान छूट गया है। तो भाभी अकेले गोवा चली गई और आप सामान लेने वापस आ गए? हाँ, एक्चुअली आंटी गॉडी का बर्थडे था ना, तो मैंने लीजा को बोला कि तुम चलो मैं आता हूँ, तो मैं उनको बुरा भी लगता ना, इसलिए। बस भैया, मैं यही सुनना चाहती थी। तो ठीक है ना, मैं एक कप कॉफी पीता है और फिर सामान पैक करके निकल जाता है। मैं भी दोपहर तक पहुंच जाएगा तो आंटी गॉडी को अच्छा लगेगा ना। हाँ भैया, आंटी गॉडी यहाँ मुंबई में ही है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे बात हुई। आपकी बात कर रहा हूं। आप बताइए, ये सब क्या चल रहा है? क्या पता करने को मांगता है ना? यही कि आप जाते कहाँ हैं? और आखिर मामला क्या है भैया? मामला कुछ नहीं है। तो आप खाइए मेरी कसम। रॉनी, मेरी भी खा। सबसे पहले मारी खा, क्योंकि बड़ो मैं हूँ। अरे आप उन्हें खाने को कह रहे हैं, पर पहले कुछ दीजिए तो सही। नान खटाई, पानी पूरी, बिस्किट। अगर आप उन्हें कुछ देंगे नहीं तो वो खाएंगे क्या? है ना रॉनी भैया? चकुड़ी, तीनों तीन रॉन्ग नंबर है, तीनों तीन लाइन काट दे। और एकदम चुप अभी। तो बरोबर। वसंत, ये बच्चों के खेलने के पैसे कहाँ से, कैसे? ये शिशिर ने किया है। जब से ये पूरा वाकया हुआ है, तब से शिशिर मन ही मन मुस्कुरा रहा है। देखो, अभी भी मुस्कुरा रहा है। हाँ पापा, जैसे मुझे पता चला कि प्रीतेश ने असली वाले नोट देख लिए तो इतने सारे पैसे अलमारी के ऊपर रखते हो? ये तो नकली है, ये गेम के लिए। चलो शरद, हम शॉपिंग करके आते हैं। क्या क्या शॉपिंग? वो भी नकली पैसों से? नकली शॉपिंग? हाँ, झूठ मूठ की। चलो चलो चलो। ओए पर्वत, बजो। ये प्रीतेश ने अगर बता दिया कि बैग में नकली पैसे और कभी तलाशी लेने पर असली निकले तो वो ब्लैक का पैसा कहलाएगा। इसलिए मैं पैसे बदल देता हूँ। मैंने असली पैसे निकाल के उसकी जगह खिलौने वाले पैसे रख दिए। लेकिन बेटा, अगर हम उन्हें बता देते कि हमारे पास असली पैसे हैं, और अगर वो पूछते कि ये कहाँ से आए, तो हम वही जवाब देते ना जो हमने ऐना को दिया था कि वर्षा के पापा ने भेजे। हाँ हाँ। नहीं पापा, सोचिए, अगर पुलिस इंक्वायरी करती कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए, कहाँ है सूर्यनगर, मम्मी के पापा कौन है, कहाँ रहते वो सूर्यनगर में, तो मुसीबत और बढ़ती ना। इसलिए मेरे सारे पैसे अरे वाह शिशिर, वेरी स्मार्ट। लेकिन वसंत, वो असली वाले 40 लाख रुपए। 40 लाख नहीं, 55 लाख रुपए। हाँ, 55 लाख रुपए कहाँ से आए?
कम ऑन रोनी भैया, इतना भी क्या छुपाना जब सब लोग इतना पूछ रहे हैं। देख रोनी, तू इन लोगों को जवाब दे या ना दे, पर मारे को जवाब देना पड़ेगा। आपको जवाब देंगे तो हमें भी मिल ही जाएगा ना, उसमें क्या इतना ईगो मुरली भाई। तुम लोग क्या हाथ धो के पीछे पड़ गया मैन? सही कहती हैं बाप कि जब आदमी को गुस्सा आता है तो उसका दिमाग ही काम नहीं करता है। रोनी भैया, हम सब में से किसी ने हाथ नहीं धोए हैं बहुत देर से, तो आप हाथ धोने का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? सिर्फ एक काका मुरली अपने पैर धो के आए हैं, क्योंकि वो बाहर डांस कर रहे थे ना, तो ऐसे घूमर करते उनके पैर पे थोड़ा कीचड़ लग गया था, तो वो मतलब ऐसे कर रहे थे ना, तो वो। चकुड़ी, फटाफट जल्दी से 2-3 तो बराबर बोल दे। तो बरोबर तो बता भी दे रोनी, अब इतना भी क्या है? देख रोनी, जब तक तू नहीं बताएगा हम में से कोई बाहर नहीं जाएगा। चल बता। अरे क्या बता? अंकल ओझा, आंटी भावना, आप लोग पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी की लिमिट में रहिए। ये मेरा पर्सनल लाइफ है, इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। So out! भावना भाभी, मारे जैसे राजस्थानी सत्पुरुष को। देख रोनी, मुझे नहीं कुछ देखना, नहीं आप लोगों को देखना है। So out! ठीक है। है ना? It's okay भैया, मुझे कुछ नहीं सुनना। गुड नाइट। है ना टेरोमैन? अगर मैं समझाने को सकता तो मैं पोटैटो को हिंदी में क्या बोलते हैं? बटाटा। हाँ, अगर मैं समझाने को सकता तो तुमको सब कुछ बटाता। इससे पहले हम दोनों के बीच में कोई भी बात छुपा है। इससे पहले आपने अंकल ओझा और आंटी भावना का इतनी बुरी तरह अपमान भी तो नहीं किया भैया। या तो आप बदल गए हैं या फिर हालात। क्या कर रहा है तू? किसी का मन तो नहीं पड़ रहा है? ऐना के मन के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? नहीं भैया, मैं तो ऐना का मन पढ़ना चाहता था कि। शरद, ऐना को पता है कि तुमने जो भी किया है वो जानबूझकर नहीं किया है, समझे? थोड़ी रूठी हुई है वो। डोंट वरी, मैं उसे मना लूंगा। हाँ। लेकिन अगर पढ़ना ही है ना तो रोनी का मन पढ़। हाँ, बुरा उससे लगा है। और अगर वो गुस्सा हो गया ना तो तुम जानते हो उसे मनाना कितना मुश्किल है। वो क्या कर रहा है? पढ़ना उसका मन। हाँ। मैं कैसे बताऊं ऐना को कि लीजा और मैं
एंजल के पास जा रहे हैं। भैया क्या हुआ? ख्यालों में भी अटक रहा है वो? भैया ख्यालों में तो मैं अटक रहा हूँ। समझ में नहीं आया रोनी क्या कहना चाहता है। क्या कहा उसने? उसने ये कहा हाँ। कि ऐना मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि लीजा और मैं एंजल ऐसा कुछ है जिसके पास वो लोग जा रहे हैं। एक मिनट फिर से बता, क्या कहा उसने? उसने ये कहा कि ऐना मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि लीजा और मैं इन जेल के पास जा रहे हैं। हाँ, इन जेल। दया कुछ तो गड़बड़ है। वो मेरा मतलब शरद कुछ तो गड़बड़ है। जरा फिर एक बार बताओ कि तुमने रोनी के मन में क्या पढ़ा? ये आप सीआईडी ऑफिसर की तरह क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैंने सीआईडी के कुछ वीडियोस देखे, उसमें वो जो इंस्पेक्टर है वो ऐसे ही पूछते हैं और उन्हें सही जवाब मिलता। या मैं सच ही कह रहा हूँ। रोनी ने ये कहा कि ऐना काश मैं तुम्हें बता सकता कि लीजा और मैं एंजल के पास जा रहे हैं। नहीं नहीं गया मतलब शरद, ये एंजल शब्द जो है वो कुछ गलत लग रहा है। एंजल क्या हो सकता है? पापा, गाड़ी बनाने के लिए जो सुबह सुबह आप क्रीम यूज करते हैं ना, वो उसे शेविंग जेल कहते हैं। रोनी और लीजा क्या शेव करने जाते होंगे? हाँ, रोनी जाता होगा क्योंकि कभी कभी नहीं होता हमारी कॉलोनी में पानी। नहीं लीजा क्या रोनी को बोलेगी, ए रोनी मैन वो थोड़ा फोम दो, हैं? लीजा दाढ़ी करेगी। होती है औरतों को मूछ। लेकिन रोनी और लीजा शेव करने नहीं जाते। शेविंग जेल इंजल बोल रहा हूँ, शेविंग जेल बोल रहा हूँ। एक मिनट वसंत, एक मिनट। शायद शरद ने कुछ गलत सुना होगा। रोनी कहना चाहता होगा कि हम लोग इन जेल मतलब जेल में जा रहे हैं और इसने मतलब जेल में जा रहे हैं। रोनी लीजा जेल में क्यों? जेल में क्यों जाएंगे वो? हाँ क्यों? अरे जेल में तो नेता जाते हैं और कभी कभी चोर और बदमाश। हो सकता है रोनी लीजा ने उन लोगों की तरह कोई गलत काम किया हो। हो ही नहीं सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रोनी और लीजा कभी कोई बुरा काम नहीं कर सकते। हाँ। एंजल होगा, एंजल नहीं होगा, एंजल। पापा मैं बताऊं आपको एंजल का दूसरा वाला मतलब? हेयर जेल, शावर जेल। हाँ? मत कर। एक मिनट बताने दीजिए ना उसे। बता बेटा। मैंने एक गलत बताया तो इन्होंने मुझे डांट दिया था और इन्होंने तो दो गलत मतलब बताया एंजल के। बेटा तू भी डांट उन्हें। हाँ डांट। क्या करेगा बेटा? उधर से ना मैं। हाँ बता। वो शिशिर ने बताया था। हाँ। कि रोनी अंकल के घर में ऐसे वाले अंकल है ना। भाभी अंकल जीसस। हाँ वो अंकल जीसस। हाँ उनका क्या? वो अंकल जीसस के आजू बाजू में जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे पंख वाले दो बच्चे हैं ना, शिशिर ने कहा था उन्हें एंजल कहते हैं और एंजल मतलब फरिश्ते। और शिशिर की कही हुई बात गलत तो नहीं हो सकती ना? गलत नहीं, गलत। ये देख, ये त को हटाओ और यहाँ पे ग लिखो। गलत। स्वर्गीय तलत महमूद। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन चलते हैं जिसके लिए तेरी। सिंगर घोटाला। अगर एंजल का मतलब फरिश्ता है और रोनी और लीजा फरिश्ते के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब समझते हैं आप? अरे इसका मतलब रोनी और लीजा उनके भगवान के पास जा रहे हैं।